हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स का पावर क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया गया है और उसका जीरोज भी दिया गया है। एक जीरोज ये है, एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये है, और कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। तो फाइंड कर रहा है ए और बी का मान निकालना है। इस जीरोज के मदद से इस पोलिनोमियल भी दे दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल जो दिया गया है उसको हम px मान लेंगे। px कोई पोलिनोमियल है जो दिया गया है, x का पावर क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म, उससे इसको कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ax का पावर क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। उसके बाद इसको कंपेयरिंग कर लीजिए। तो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1 हो गया। उसके बाद b का मान -3 हो गया, यहाँ इसके ऊपर -3 है, b का मान -3। c का मान कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, यहाँ इसके ऊपर, तो c का मान 1 हो गया। और d के ऊपर कांस्टेंट टर्म वाला जो है d का मान इसके ऊपर 1 है तो 1 हो गया। तो ये कंपेयरिंग कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो जीरोज जो दिया गया है इसका, तो ये होता क्या है, जीरोज जो होता है जो उसको सम ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ पे जो जीरोज जो इसका दिया गया ना, ये सम ऑफ जीरोज है और ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज है और ये प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज सबसे पहले। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है क्या है, इसका जो जीरोज जो दिया गया है उसको अल्फा बीटा गामा, तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा मान लीजिए। तो ये तीनों को ऐड कीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा का मान, तो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो a - b प्लस बीटा के जगह पे सिर्फ a है तो a प्लस अल्फा, ये गामा के जगह पे, या सॉरी गामा है, गामा के जगह पे a प्लस b है, इक्वल टू b का मान दिया क्या हुआ है -3, तो b का मान है -3, a का मान 1, तो यहाँ पे a का मान 1 लिख दीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए ये और ये टर्म कैंसिल, क्योंकि एक भी माइनस में है और एक भी प्लस में है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा एक ये और एक ये a, तो 3a है तो 3a इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा आपको सिर्फ 3, नीचे 1 है तो लिखते नहीं है। उसके बाद ये a इधर आ जाएगा, ये से ये कैंसिल, तो a इक्वल टू 1 आ गया, a का मान यहाँ पे आ गया। देखिए आप ये भी सोच रहे होइएगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे a और b तो फाइंड आउट हो गया जो क्वेश्चन में दिया गया, तो ये जो दिया गया है ना, वो वाला a नहीं है, a b नहीं है जो फाइंड आउट करना है। यहाँ तो हम a इसके कंपेरिजन से ना निकाले हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, और इस पोलिनोमियल को हम कंपेरिजन करके a b निकाले हैं।
उसके बाद सम ऑफ जीरोज में जब वो चीज़ हम पुट करेंगे उसका मान वहाँ से जो ए निकलेगा ए बी, उसको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो आप ये वाला कन्फ्यूज़न लेके नहीं चलिएगा, ये भी कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर दिए। उसके बाद हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज नहीं लेते हैं, उसके बाद हम सीधा प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज लेते हैं। आप वो भी लेके चेक कर लीजिएगा, कोई लेने से हम काहे कि हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या होता है, माइनस डी बाई ए के इक्वल। और प्रोडक्ट्स में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। तो अल्फ़ा बीटा का मान तो हम बता ही दिए, यहाँ पे जो दिया गया है वही है। तो अल्फ़ा के जगह पे ए माइनस बी, उसके बाद बीटा के जगह पे ए इंटू ए, उसके बाद इंटू ए प्लस बी गामा, ए प्लस बी इक्वल टू डी के जगह पे क्या है 1 है, तो -1 माइनस इसके साथ लगा हुआ है, माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो ये वाला माइनस। उसके बाद ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे ये 1 दिया गया है, यहाँ पे 1। अब यहाँ पर इस ए का मान तो यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए हैं, 1 आया। अब इस ए का मान 1 है, सो इसमें डालिए, तो इसमें डालिएगा तो 1 ए के जगह पे 1 माइनस बी इंटू ये ए के जगह पे 1 इंटू ये ए के जगह पे 1 प्लस बी इक्वल टू -1। नीचे में 1 है तो कोई उसका मतलब होता नहीं है, ये 1 ही हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि आप एक चीज़ गौर कर रहे होइएगा यहाँ पे कि एक ए 1 माइनस बी है और एक 1 प्लस बी है। तो इसको अगर गुना करके अगर ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो इसको इस टर्म में लिख लिए इक्वल टू -1, और ये 1 से इसको गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, कोई इसमें। उसके बाद ये हो जाएगा 1 से 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। उसके बाद यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 2, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा। तो हमारा एक बी आ गया +√2 और एक बी आ गया -√2। तो यहाँ पे हमारा फाइंड आउट हो गया, एक ए का मान आ गया 1 और बी का मान आ गया ±√2। तो यही हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, ए का और बी का मान। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर दिए। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।